नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम जो लेआउट है, हमारे डॉक्यूमेंट का जो लेआउट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये फॉर्मेटिंग के अंदर रोल प्ले करता है। इसकी जो चीज़ें हैं ना उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या हैं? जो साइडों के बॉर्डर्स हैं ना, जो प्रिंट एरिया में आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, कितना एरिया जो है वो वाइट ही रहे और कितने एरिया के ऊपर जो आपने मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल लिखा है वो कितने एरिया के ऊपर आए, तो ये यहाँ से सेट होता है। मोस्टली जो है ना वो आप लोग माइंड में रखें, मोस्टली यूज़ हो रहा होता है कि टॉप से हम 2.5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं, बॉटम से हम 2.5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं और राइट से हम 2.5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं। लेफ़्ट साइड से ये होता है 4 सेंटीमीटर और ये है सेंटीमीटर्स के अंदर। दूसरे होते हैं इंचज़। अगर ये इंचज़ में हो तो टॉप जो है वो 1 इंच रखते हैं, बॉटम 1 इंच रखते हैं, राइट साइड 1 इंच रखते हैं और लेफ़्ट साइड 1.5 इंच रखते हैं। अब लेफ़्ट साइड अगर सेंटीमीटर में था तो 4 था और अगर इंचज़ में था तो 1.5 था। ये ज़्यादा क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन एक अराइज़ हो सकता है। तो ये इस वजह से रखा जाता है कि जिस वक्त डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट निकल आते हैं तो इनको ऑफिस फ़ाइल में लगाना होता है। तो ऑफिस फ़ाइल में जो साइड लगती है ना वो लेफ़्ट साइड होती है। तो लेफ़्ट साइड में मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ा जाता है ताकि वहाँ पर पंच हो सके और वो आराम के साथ जो है ना वहाँ पर बाइंड हो सके। इस वजह से लेफ़्ट साइड का मार्जिन जो है ना ज़्यादा छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से ये जो नॉर्मल है 2.54, 2.54, 2.54, इसकी सेटिंग ज़्यादातर हुई होती है। आप लोगों ने जाना है कस्टम में, कस्टम मार्जिन्स में जाना है और यहाँ से जाकर इसको सेट करना है। ये 2.54 को 2.5 कर दें, इसको 2.5 कर दें, लेफ़्ट को आप 4 कर दें और राइट को आप 2.5 कर दें। ये आपके मार्जिन हो गए सेट और इसको आप लोग ओके कर दें। तो अब लेफ़्ट साइड देखें, जैसे ही हमने मार्जिन सेट किए हैं तो लेफ़्ट साइड पे स्पेस ज़्यादा बन गई है। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर जो है ये इतने इतने एरियाज़ को छोड़ देगा और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके अंदर जितना एरिया बचा हुआ है उसके अंदर आपका जितना भी बनाया हुआ मटेरियल है वो उसके अंदर शो होगा और उसी में वो सारा प्रिंट होगा। ये हो गया मार्जिन्स। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ये है कि आपने डॉक्यूमेंट को वर्टिकल फॉर्म में रखना है या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखना है। तो उसके लिए 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट है अगर आप लोगों ने वर्टिकल फॉर्म में रखना है। ये अभी फ़िलहाल हमारे पास जो है ये वर्टिकल फॉर्म में है। इसको मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूँ। ये वर्टिकल फॉर्म में है। और अच्छा, अब ये जो राइट साइड पे हमें एक लाइन के बाद अगला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये इस वजह से नज़र आ रहा है कि हमने कुछ कमेंट्स ऊपर डाले थे। तो कमेंट की वजह से ये वाला मार्जिन, ये वाला जो एरिया है ना ये इस तरीके के साथ शो हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी हमारा जो भी चीज़ें हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो राइट साइड पे नहीं जा रही क्योंकि ये सिर्फ कमेंट का एरिया बना हुआ है। तो अब जब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा साइज़ छोटा करके, तो ये वर्टिकल फॉर्म में बना हुआ है जिसको हम पोर्ट्रेट कह रहे हैं। अब यहाँ पर आप डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जैसे मैं लैंडस्केप प्रेस करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल डॉक्यूमेंट हो गए हैं और इसके हिसाब से प्रिंट निकलना शुरू हो जाता है। अब ये आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है। मिसाल के तौर पर एक टेबल है और वो टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कंप्लीट आ सकता है, वर्टिकल में नहीं आ सकता, तो उसको आप हॉरिजॉन्टल दे देते हैं, नहीं तो फिर वर्टिकल में चलने देते हैं। XYZ इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक पिक्चर है वो हॉरिजॉन्टल में बहुत अच्छी आ रही है, वर्टिकल में अच्छी नहीं आ रही, तो उस पेज को आप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, बाकी पेजेस जो हैं वो वर्टिकल रहते हैं। इसको हम दोबारा पोर्ट्रेट कर देते हैं। अब इसके बाद आ गया साइज़। साइज़ डिफरेंट होते हैं प्रिंटिंग के लिए। A3 साइज़ हो गया, लीगल हो गया, लेटर हो गया, A4 हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ साइज़ यूज़ हो रहे होते हैं। आप लोगों ने जो साइज़ यूज़ करना है वो A4। मोस्टली स्टैंडर्ड जो साइज़ फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है वो A4 यूज़ हो रहा होता है। उसको आप लोगों ने यहाँ से सेट कर लेना है। अब आप फॉर्मेटिंग करते जा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि राइट और लेफ़्ट साइड पे दोनों चीज़ें शो हों। पहले हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, कंट्रोल एंटर करके हम नेक्स्ट पेज पे पहुँच गए। तो यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि 2 कॉलम शो हों, 3 कॉलम शो हों, तो वो यहाँ से बनेंगे 2 कॉलम्स। अब ये अगर हम ऊपर देखें तो एक कॉलम के लिए ये बन गया है 1 2 3 4 5 6 तक, 6.5 इंच तक एक कॉलम है और 8 से लेके 14.5 तक दूसरा कॉलम है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखेंगे एक दोनों साइडों पे ये आती जाएंगी। हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स ऐड करते हैं
हम यहाँ पर 12 पैराग्राफ्स ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, ये 12 पैराग्राफ्स हमने ऐड किए हैं। तो अब पहले 4-5 पैराग्राफ्स जो थे वो लेफ़्ट साइड पे आ गए और उससे अगले जो पैराग्राफ्स थे वो राइट साइड पे चले गए। तो मोस्टली जो बुक्स लिखी हुई होती हैं वो 2 कॉलम्स में होती हैं, जो आप लोग देखते हैं। तो वो इस तरीके के साथ डिज़ाइन होता है। अब ये है कि कॉलम का साइज़ आप लोगों ने छोटा बड़ा करना है, किस तरह से करना है कि नहीं इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शो हों, तो आप यहीं से ये जो इसका रूलर है यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जितना भी आप लोगों ने साइज़ रखना है, इस कॉलम के दरमियान में गैप्स कम करना है तो यहाँ से कम कर दिया, और इस तरीके के साथ अब ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आना शुरू हो गई है। कॉलम्स का ये फ़ायदा होता है। अब आप ये चाह रहे हैं कि नहीं ये लिखा हुआ ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा, तो हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं। अब ये बिल्कुल जो जिस तरीके के साथ आप लोगों की बुक्स के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं बिल्कुल वैसी फॉर्म में ये आ चुका है। ठीक है, ये कॉलम का फ़ायदा हो गया। अब आता है ब्रेक। ब्रेक में ये है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, होम के अंदर हम ये जो था शो हाइड आइकॉन, इसको जब हम क्लिक कर देते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ तक पैराग्राफ लिखा जा चुका है। अब बाकी जो है ना, हम नेक्स्ट पेज पे हम लिखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से इसको कर देंगे ब्रेक। पेज ब्रेक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और जितने भी पिछली साइड के ऊपर जो कंटिन्यूएशंस थी, मिसाल के तौर पर पेज नंबर की कंटिन्यूएशन थी, कोई थीम अप्लाई किया हुआ था उसकी कंटिन्यूएशन है, वो सारी आगे आ जाएगी। ये होता है पेज ब्रेक से। इसका ही नेक्स्ट आगे है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पेज ब्रेक लिखा हुआ है। एक और पेज ब्रेक करते हैं ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो सके। और अब हम जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ये देखें क्या लिखा हुआ है, सेक्शन ब्रेक। तो पेज ब्रेक में थीम्स, पेज नंबर्स सारे वही चल रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आप लोगों को ये चैलेंज आ जाता है कि हमने पेज नंबर चेंज करना है। ऊपर वाले जो पेज नंबर थे वो हमने किसी और फॉर्मेट में रखने हैं, नीचे वाले पेज नंबर जो हैं ये हमने किसी और फॉर्मेट में रखने हैं। तो उसके लिए फिर आप लोग सेक्शन ब्रेक करते हैं। अच्छा, सेक्शन ब्रेक हो गया। लाइन नंबर्स हो गया। लाइन नंबरिंग की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बस इसको नन रहने दें। हाइफनेशन की भी ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को छोड़ दें। अब आ जाता है आगे पैराग्राफ। पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग होम में कर चुके हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पर आ गई। इंडेंट ये है कि आपने पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड से शुरू करना है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पर पहले ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये सेक्शन ब्रेक के अंदर फर्दर जो है पेज नंबरिंग, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये जब हम पेज नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर आएंगे ना, वहाँ पर हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक कुछ पैराग्राफ्स डालते हैं। ओहो, यहाँ पर कॉलम्स हम ख़त्म करते हैं। वन कॉलम में आ गया ये। अब ये 2 पैराग्राफ्स ऐड हो गए। हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। तो यहाँ पर जब हम वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे ना, और लेफ़्ट इंडेंट को जब हम बढ़ाना शुरू करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा आगे जाना शुरू हो जाएगा। ये देखें, आप चाह रहे हैं कि मैं एक पैराग्राफ लिखूं जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा हो, तो उसको यहाँ से बढ़ाते हैं। ये लेफ़्ट साइड से बढ़ गया। अब हम चाह रहे हैं कि राइट साइड से, इस साइड से भी ये इस साइड को आ जाए, लेफ़्ट साइड को। तो यहाँ से इसको बढ़ाना शुरू कर दें। अब ये उधर से बढ़ना शुरू हो गया, ये सेंटर में आ गया। इस चीज़ के लिए इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। एक तो इसका हो गया तरीका ये कि जो आप यहाँ से जाकर इंडेंट के लेफ़्ट एंड राइट से क्लिक कर रहे हैं। इसका दूसरा तरीका नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर हम करते हैं, वो ये है कि जब आपने 2 के करीब क्लिक किया तो ये रूलर देखें, रूलर के पास ये एक छोटा सा लेफ़्ट इंडेंट वाला आइकॉन शो हो रहा है। इसको ग्रिप करें, लेफ़्ट बटन क्लिक करें, और इसको आगे जितना आप लोगों ने लेके जाना है उसको ले जाएं और वहाँ पर उसको छोड़ दें। इस तरह से राइट साइड पे एक इंडेंट शो हो रहा है, उसको ग्रिप करें और उसको अंदर की तरफ ले आएँ जितना उसको छोटा करना है। तो ये इसके 2 तरीके हैं। बजाय इसके कि आप लेआउट में जाएं और उस बॉक्सेस को क्लिक कर करके इस तरह से करें, आप लोग डायरेक्टली रूलर से इसको सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे स्पेसिंग ये है कि 2 पैराग्राफ्स के दरमियान में आप लोगों ने स्पेसिंग कितनी रखनी है। होम के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक पैराग्राफ के अंदर जो लाइनें हैं ना,
उनमें स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 1, 1.5, 2, 1.15 इस तरह का था। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स के दरमियान में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। हम एक पैराग्राफ और ऐड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बिफ़ोर एंड आफ्टर की समझ आ सकें। अच्छा, अब हम पहले पैराग्राफ पे आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ 5 पॉइंट। जब हम इसको बढ़ाना शुरू करते हैं ना तो देखिएगा जो पैराग्राफ की अंदरूनी लाइनें हैं ना उनका साइज़ सेम रहेगा, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये क्योंकि हम बिफोर कर रहे हैं तो ये ऊपर से हो रहा है। हम नीचे वाले को क्लिक करते हैं तो ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना ये नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसी पैराग्राफ को जब हम आफ्टर करते हैं तो ये नीचे वाले से ऊपर होना शुरू हो जाएगा इस तरीके के साथ। दोनों एक ही के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। मिसाल के तौर पर हम इस पे ले गए हैं ना थर्ड पैराग्राफ के ऊपर। थर्ड पैराग्राफ को मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। ये थर्ड पैराग्राफ, तो थर्ड पैराग्राफ के जब हम बिफोर को क्लिक करेंगे तो ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना वहाँ से इसकी स्पेसिंग ऊपर वाले पैराग्राफ से बढ़ना शुरू हो जाएगी ये। और जब हम इसी का आफ्टर के बाद करेंगे तो जो निचले वाले पैराग्राफ से इसकी स्पेसिंग जो है ना ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक पैराग्राफ से रिलेटेड ये सेट होता है। इस तरीके के साथ जो है ना आप लोग अगर एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लोग बढ़ाएंगे। मोस्टली 10 पॉइंट्स यूज़ हो रहे होते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इस तरीके के साथ बेसिक पर्पस इसका यही होता है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि भाई ऊपर वाला पैराग्राफ ख़त्म हो गया है या नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है जिस तरह से ये जो हमने बोल्ड किया है इसका डॉक्यूमेंट जो है ये तकरीबन राइट कॉर्नर तक पहुंचा हुआ है, एंड तक। तो अब अगला हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया और उसकी स्पेसिंग अगर कम हुई तो ऐसे लगता है कि जैसे ये जो है ना ऊपर वाले पैराग्राफ की कंटिन्यूएशन ही है। ये बहुत कम डिफरेंस शो हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये एक ही पैराग्राफ है। अगर मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ तो ये दोनों एक ही पैराग्राफ लग रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस डालने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के 50 पेजेस के हो सकते हैं, 100 पेजेस के हो सकते हैं, डिफरेंस डालने के लिए हम इसकी दरमियान स्पेसिंग बढ़ा देते हैं ताकि क्लियर कट हो सके कि ये अलहदा पैराग्राफ था पहले वाला और दूसरे वाला अलहदा पैराग्राफ है। उसके लिए ये वाली स्पेसिंग यूज़ हो रही होती है। अच्छा, अब ये जो पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये पिक्चर के लिए यूज़ होते हैं। अब हमने ऊपर एक पिक्चर लगाई थी, उस पिक्चर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना हम उस पिक्चर पे चले जाते हैं। मैं ज़रा इसको ज़रा स्पीड से ले जाता हूँ। ये पिक्चर है, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइटेड हो जाएंगे। यहाँ से हम उसको जो है ना उसकी पोजीशन जो रखनी है वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि किस जगह पर हो। ये उसने डिफरेंट टेम्पलेट उन्होंने शो किए हुए हैं, उसके हिसाब से हम उसको सेट कर देते हैं। ये आपकी पिक्चर इस तरह से हो गई। कंट्रोल Z करते हैं। ये हमने असल में ये सारी सेटिंग की थी इस पिक्चर के ऊपर। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसकी पोजीशन जिस तरह से सेट करनी है वो वैसे वैसे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे शो होना शुरू हो गई है। मोस्टली जो है ना आप लोगों जो पोजीशन है ना वो ये वाली यूज़ हो रही होती है कि बस एक साइड पे आ गया और उसके बाद आप लोगों ने उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। बाज़ का ये होता है कि आप थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और इसके ऊपर लिखना होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो वो उसके लिए ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है ना उसको करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट। अच्छा, इसको पहले चेंज कर लेते हैं। थ्रू के लिए जो है ना अगर 2-3 पिक्चर्स लगी हुई हो उसके हिसाब से इनको करते हैं थ्रू। लाइन स्क्वायर टाइट थ्रू। तो यहाँ पर हमने पिक्चर एक लगाई है, मोस्टली इसके अंदर एक ही लग रही होती है। माइक्रोसॉफ्ट जो है पावर पॉइंट उसके अंदर जिस वक्त आप लोग स्लाइड चलाते हैं ना तो एक पिक्चर को पहले लेके आना होता है। एक ही स्लाइड के अंदर 5 पिक्चर्स होती हैं और वो फुल साइज़ की होती हैं। तो वहाँ पर देखा जाता है कि किसको पहले शो करना है, किसको बाद में शो करना है, किसको उसके बाद शो करना है। तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर ज़्यादा सेट होती हैं।
अच्छा, ये जो थी बेसिक चीज़ें थी लेआउट से रिलेटेड, जो हमारी यहाँ तक जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी हैं।